बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। सड़कें बिल्कुल टूटी पड़ी है। दौसा के विधायक कांग्रेस के हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। नालियाँ टूटी पड़ी है। अब केंद्र ने पैसा भेज दिया उसको, कांग्रेस सरकार, अशोक गहलोत की सरकार, डोटासरा जी, ये सीपी क्या नाम, महेश जोशी जी, हाँ, जो कि 20,000 करोड़ रुपए जनता का टैक्स पेमेंट खा गए। दौसा के विधायक शंकर शर्मा जी चुनाव जीत कर नहीं आते तो 20 रुपये का पानी जैसे पहले नहीं आया था 20-30 सालों में, वो आज भी नहीं आता। राष्ट्र विरोधी, घुसपैठिए और आतंकवादी और कांग्रेस, ये एक दूसरे के चोली दामन में साथ हैं, सब मिले हुए हैं। पेपर लीक में डोटासरा जी के 4-4 भाई बहन 80-80 नंबर ला के आज IAS बने बैठे हैं। नमस्कार साथियों, मैं दिलीप मीना फिर से जुड़ चुका हूँ फेट बात पर। साथियों, इस वक्त हम मौजूद हैं दौसा में और हमारे साथ प्रेम हरिद्वाल जी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि ये दौसा क्षेत्र की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और कैसे यहाँ के माहौल है और विकास की क्या गति है। नमस्कार जी। नमस्ते। आप हमें बताएं कि दौसा में विकास को लेकर के क्या अभी तक कार्य हुए हैं। सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। आपका ये चैनल है, ये तरक्की करे, उन्नति करे। आप ऊर्जावान नए एंकर हैं। हाँ, अब बताइए सर, दौसा के विकास का विषय आपने लिया। हाँ, दौसा का विकास भी तो सबसे बड़ा ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि हमारा यहाँ दौसा में भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं है। अच्छा। अब जगमोहन जी को टिकट दिया था, बाई इलेक्शन हुआ तो हम इसमें कुछ 2000 वोटों से हम पीछे रह गए। तो विकास तो बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। यहाँ लोकसभा भी भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है सांसद, और दौसा में विधायक भी भाजपा का नहीं है। अच्छा। तो विकास की तो अब केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से जो पैसा आता है तो उसका सदुपयोग हो नहीं रहा। मतलब यहाँ के स्थानीय विधायक जो DC बैरवा जी हैं, उन्होंने जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो पैसा आता है उसको यहाँ पे डेवलपमेंट में नहीं लगाया है। हाँ जी, दरअसल पर जो पैसा अभी तक देखने को नहीं मिला है कि यहाँ के लोगों को उसका फायदा नहीं मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ सांसद और विधायक दोनों की वजह से यहाँ पे यहाँ की जनता को, दौसा जिले की जनता को, दौसा विधानसभा की जनता को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। सड़कें बिल्कुल टूटी पड़ी है। दौसा के विधायक कांग्रेस के हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। नालियाँ टूटी पड़ी है। तो दौसा में विकास का काम नहीं हो रहा। जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनके द्वारा जो काम हो रहे हैं डेवलपमेंट, केंद्र सरकार से रेलवे स्टेशन का डेवलपमेंट है, हाईवे बन रहे हैं, इसमें चहुमुखी विकास हो रहा है। अच्छा। उसमें केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन ये घोटालेबाजों की सरकार रही है। जल जीवन मिशन घोटाला हुआ, बहुत पहले पानी आ जाना चाहिए था, इस जगह पानी आ जाना चाहिए था, हर घर में नल की व्यवस्था की थी। इसमें कांग्रेस के महेश जोशी थे, उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया। तो इस पर कांग्रेस के विधायक भी ऐसे बताते हैं कि बीजेपी की वजह से ये पानी नहीं आ पा रहा। नहीं, केंद्र सरकार ने तो बजट दिया था ना कि हर घर में पानी मिले, हर घर से नल से जल मिले, इस जगह पानी है। अब केंद्र ने पैसा भेज दिया उसको, कांग्रेस सरकार, अशोक गहलोत की सरकार, डोटासरा जी, ये सीपी क्या नाम, महेश जोशी जी, जो कि 20,000 करोड़ रुपए जनता का टैक्स पेमेंट खा गए। अच्छा। अभी अगर पैसा सदुपयोग होता तो बहुत पहले इस जगह का पानी आ जाता, बहुत पहले हर घर में जल, कोई समस्या नहीं रहती। आपको ध्यान होगा बीसलपुर बने तो कितने साल हो गए। बिल्कुल। अब सब जगह पानी आ रहा था, जयपुर में, अजमेर में, किशनगढ़, सब जगह, लेकिन दौसा का पानी। तो बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, शंकर शर्मा जी दौसा के विधायक बने। मेरे को अच्छी तरह याद है, आप डेट निकला लीजिए, जिस दिन रिजल्ट आया उसके 6 महीने के अंदर बीसलपुर का पानी दौसा के अंदर उद्घाटन हो गया था। सुरेंद्र गोयल जी उसके मंत्री थे। रामगढ़ जोशी में प्रोग्राम हुआ था। मैं जिला का मीडिया का काम देखता हूँ, मेरे पास सब डेटा मैं आपको दे दूँगा। चुनाव नतीजे के 6 महीने के अंदर अंदर हमने बीसलपुर का पानी दौसा मिला के दे दिया। अब उसके बाद में अब वही चल रहा है पानी, बीसलपुर का पानी। अच्छा। अगर दौसा के विधायक शंकर शर्मा जी चुनाव जीत कर नहीं आते तो बीसलपुर का पानी जैसे पहले नहीं आया था 20-30 सालों में, वो आज भी नहीं आता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान समर्पित जो कार्यकर्ता होते हैं, जो विधायक बनते हैं, जो सांसद बनते हैं, वो ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं। तो धरातल पर जब तक कोई चीज़ नहीं होती तब तक उसमें लगे रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, विधायक, सांसद, जिला परिषद, पार्षद, प्रधान जो भी है, 365 दिन काम करता है। यहाँ हमारे चोर बाजारी, ये दलाली, ये काम नहीं होता है। मोदी जी का जीरो टॉलरेंस है।
आपने देखा होगा विकास के काम में रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हुआ था, माननीय राज्यपाल महोदय दौसा में आए। हाँ। कितना भव्य रेलवे स्टेशन देखो आप। कांग्रेस के राज का 12 साल 10 साल पहले 12 जो केंद्र सरकार में बीजेपी गवर्नमेंट आई उससे पहले की फोटो मेरे पास पड़ी है रेलवे स्टेशन की। आपका कोई रिश्तेदार कभी 12 साल पहले दौसा में आया होगा। अच्छा। और अब वो आए तो देखा कि दूसरा रेलवे स्टेशन है क्या। अच्छा। कितना परिवर्तन हो गया, कितने हाईवेज आप देखो। पहले 8 घंटे रात को दिल्ली जाने के लिए रात को बैठते थे, सुबह दिल्ली पहुंचते थे। अच्छा। आज 2-2.5 घंटे में दिल्ली पहुंचते। तो हाईवे गडकरी जी ने आप कितना ध्यान दिया इस चीज़ पे। तो आप कितना मतलब सीमेंटेड सड़कें, कितने एयरपोर्ट बने हैं। तो दौसा का विकास आप लोगों को मेडिकल कॉलेज दिया है गवर्नमेंट ने, राजस्थान सरकार। तो बजरंग लाल सरकार तो लगी हुई है। तो यहाँ पे जैसे कि बात करें, अभी चुनाव आने वाले हैं जो कि नगर पालिका के और जो पार्षदों के और सरपंचों के। तो यहाँ पे पार्षदों को चुनाव को लेकर, चेयरमैन के चुनाव को लेकर के क्या माहौल बना हुआ है? अभी देखो ये हुआ ना, क्या नाम, सीमाकरण वगैरह ये हुआ है, सीमांकन वगैरह हुआ है। हाँ। तो ये भी वोटों का ये जो एक व्यक्ति का 4 जगह नाम था। हाँ। ऐसा ऐप जो हुआ है इसमें बहुत चटनी हुई है। इसमें कांग्रेस के लोग थे, जिसमें मुसलमान जो अल्पसंख्यक अपने आप को बताते हैं, उन्होंने एक ही आदमी ने 4 जगह नाम लिखा रखे थे। अच्छा। अब ये शुद्धिकरण हुआ है ना। कांग्रेस ने वोट बैंक के चक्कर में, सत्ता प्राप्ति के चक्कर में घुसपैठे घुसा लिए, यहाँ सारे काम कर रखे हैं पूरे। और इनकी वजह से पूरा देश परेशान है कांग्रेस की वजह से। इनके काले कारणों की वजह से घुसपैठी, आतंकवादी इनके प्रेमी हैं इनके। राष्ट्र विरोधी तत्वों से कांग्रेस मिली हुई है। ये एक सिक्के के 2 पहलू है। राष्ट्र विरोधी, घुसपैठी और आतंकवादी और कांग्रेस, ये एक दूसरे के चोली दामन के साथ हैं, सब मिले हुए हैं। अच्छा, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं आप? तो अभी जो SIR हुआ है ना, तो इसकी वजह से चुनाव कराने में कुछ देरी हुई। अभी SIR वजह से इनके जो नाम एक आदमी 4 जगह नाम लिखे हुए थे, ये पैसे लेके वोट डालते थे सारे लोग। अच्छा। अब इनके नाम हटे तो अब थोड़ा शुद्धिकरण करने में टाइम लगा, तो अब चुनाव हो रहे हैं। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत उससे चुनाव लड़ेगी दमदार तरीके से। हमने कितने सारे चुनाव जीते हैं हमने पूरे। अब आप राजस्थान विधानसभा जीती, लोकसभा हमारे पास है। हाँ। अब अभी बाई इलेक्शन में 7 में से 201 ही तो हारी है। हाँ। 6 विधानसभा की जो उपचुनाव हुए थे, चुनाव के बाद भी बीजेपी ने जीते हैं। तो हमको डर थोड़ा लग रहा है हमको चुनाव लड़ने का, दमखम से चुनाव लड़ेंगे। अब जो ये बदमाशी से जो चुनाव जीत के आते थे, ये फॉल्स वोटिंग, एक आदमी 3 जगह वोट डाल रहा है, एक आदमी गांव में नाम नहीं है, नाम है। अच्छा। परिवार के नाम कटा के सारे 200-300 नाम है जोड़ ले, और 300 नामों को जोड़ रखा है। अच्छा, मतलब जो लोग गांव के हैं वो दौसा में रहते हैं, दौसा में भी है, दौसा में भी नाम लगा लेते हैं, दोनों जगह वोट डालते हैं। मतलब गांव में वोट डालते हैं, यहाँ पे भी बिल्कुल मैं प्रमाण दे सकता हूँ आपको। अच्छा, और इसके पीछे किसकी कमी मानी जाएगी? इसके पीछे कार्यकर्ताओं ने ध्यान नहीं दिया था कि ये जब अब पता चला ना कि जब ये SIR हुआ है, हाँ, तब पता चला कि एक ही व्यक्ति ने 4 जगह नाम लिखा रखे हैं। अच्छा। बड़े के वोट डाल रहे हैं। ये फर्जी वाले काम तो कांग्रेस से करती है ना। अच्छा। बीजेपी थोड़ी करती। बीजेपी अपनी ईमानदार चुनाव लड़ती है। व्यापारी वर्ग है, पूरा अपने दिन भर मेहनत करता है, कमाई खाता है, आराम से टैक्स देते हैं। ये लोग, इनका काम थोड़ी, इनका काम तो दलाली करना है, घोटाले करना है। कांग्रेस की सरकार घोटालों की वजह से तो गई थी, कितने घोटाले, कितने स्कैम थे कांग्रेस के। तभी तो ये इनको आज सत्ता से बाहर होना पड़ा। पेपर लीक में लुटा सारा जगह 4 भाई बहन 80 नंबर ला के आज ISRS बने बैठे हैं। कितना तगड़ा काम था इनका, इस तरह से इनके सरगना है तो इन लोग डॉन है इस चीज़ों की, घोटालाबाजों के। तो क्या आपको अब 2028 के चुनाव में आप यहाँ पर अपनी सरकार बना पाएंगे, आपका विधायक ला पाएंगे? पहले तो पंचायत चुनाव और नगर पालिका चुनाव जीत के हम हमारे प्रधान और नगर पालिका के चेयरमैन, नगर निगम के चेयरमैन, पार्षद जिता के लाएंगे। पहले तो हमको पंचायत चुनाव पे, नगर पालिका चुनाव पे हमारा फोकस है। अच्छा। हमने हमारे प्रभारी बना दिए हैं। हाँ। संभाग प्रभारी को नियुक्ति हो गई है। हाँ। हमारी बैठकें चल रही है। हाँ। कार्यकर्ताओं का सिलेक्शन हो रहा है, भाई कौन से वार्ड से नुमाइंदे हमको टिकट देने ना, उसकी हमने एक्सरसाइज शुरू कर दी है। अच्छा। बहुत हमारे जिला अध्यक्ष लक्ष्मी रेला जी है, भारतीय जनता पार्टी दौसा जिले के अंदर। हाँ। वो 5 विधानसभाओं को पूरी तरह से देख रही है। अच्छा। हमारे 4 विधायक हैं, रामविलास जी, भाजपा ठाकरा जी, विक्रम जी बंशीवाल,
राजेंद्र जी महुआ, ये सब लगे हुए हैं और 365 दिन काम करने वाले विधायक हैं हमारे पास। हाँ, ये हमारे बिल्कुल एक्टिव और सब नौजवान हैं, युवा हैं। आपने अभी चुनाव में युवाओं को कितना साथ दिया है, युवाओं को कितना आगे बढ़ने के लिए वो दिया है? अब युवाओं को तो हमने 50% का लक्ष्य रखा है, महिलाओं को, युवाओं को हम 50% टिकट देंगे, जिससे आने वाली पीढ़ी अच्छी तरह से काम कर सके। ये हाँ। संदेश भी जाएगा। मोदी जी का तो एक कुशल नेतृत्व है ही, ईमानदार व्यक्ति। मोदी, योगी, अमित शाह, तीन ही तो हैं जो देश को चला रहे हैं आज। हाँ। तो इनका ये कुछ आज पूरा आतंकवाद खत्म किया, गुंडागर्दी खत्म की, घुसपैठी खत्म किए। जिस तरह से बंगाल चुनाव हमने जीता है, हमने लगातार करते चुनाव 22 राज्यों में हमारी सरकार है बीजेपी की। तो हम कुछ कर रहे थे, जनता वोट दे रही है हमारे को। बंगाल में कितना खतरनाक काम हो रहा था इनका, घुसपैठियों का, लेकिन वो हमने तो फाड़ के फेंका है। हाँ। ममता बनर्जी जी को कांग्रेस से राहुल गांधी ने थोड़ी फाड़ के फेंका है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी कितना त्याग किया, कितना तपस्या की, कितने लोगों का मर्डर हुआ है, कितने स्वयंसेवक संघों ने, कार्यकर्ताओं ने अपनी जान दी है देश की रक्षा के लिए। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित की पार्टी है, ये राष्ट्र विरोधी लोग हैं। असुर और असुर की लड़ाई है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी देशभक्त पार्टी है, राष्ट्र की सोच रखने वाली पार्टी है। अच्छा। और उसी की वजह से आज बंगाल चुनाव हमने भारतीय जनता पार्टी ने जीता। राहुल गांधी 100 चुनाव हार चुके हैं। 100 चुनाव राहुल गांधी आ गए। मैं क्या पुलिस जब से ये एक्टिव हुए हैं राहुल गांधी, जब से अब तक लगातार 100 चुनाव हार चुके हैं। अच्छा। और फिर सत्ता में आने सोच रहे हैं, सपना देख रहे हैं, फिर सपना देख रहे हैं। इनके घोटाले इनको दिखते नहीं है कि आपने इतने कुकर्म किए हैं, कितने लोगों की जान गंवा दी। तुष्टीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से इनके सारे 22 राज्य चले गए। और अभी भी वो 10-12% जो मुसलमानों में घुसपैठे वोट निकाल के हैं, उसी के पीछे भग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट है, देशभक्त पार्टी है। हमको 90% हमारे सनातनी हिंदुओं की चिंता है हमारे को। हम 10% मुसलमानों को तो झांकते ही नहीं है। हमको इन्हें वोट भी नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल आपके चैनल से कह रहा हूँ, हम तुष्टिकरण नीति नहीं थे। हमने सबका साथ सबका विकास कर रखते हैं। जो अच्छे लोग हमारे साथ आ रहे हैं, और जो दंगाई हैं, ये जो घुसपैठी हैं, ये पत्थरबाज हैं, वो कांग्रेस से आते हैं, अच्छा है उनके साथ है। हमारे में भी नहीं आए ये, हम इनको लेना नहीं चाहते। अब शुभेंदु अधिकारी जी ने कहा था कि सबका साथ सबका विकास अब नहीं चलेगा। इन्होंने वोट नहीं दिया, नहीं चाहिए हमको। पत्थरबाज, आतंकवादी, घुसपैठी, ये कांग्रेस में विपक्ष के पास ही रहे तो अच्छा है। हम पसंद ही नहीं करते हैं लोग, गंदगी को बिल्कुल पसंद नहीं करते। और इनको जब तक निकाल के नहीं रहेंगे ना, तब तक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बैठेगा भी नहीं। अच्छा। इनको निकाल के ही दम लेंगे। घुसपैठियों को, राष्ट्र विरोधियों को किसी भी कीमत पे भाजपा नहीं बख्शेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, बिल्कुल स्पष्ट सोच है। और हमारा पूरा फोकस इस समय ये नगर पालिका चुनाव और पंचायत चुनाव पर है। आपने भी पिछले 28 में विधानसभा का चुनाव, अभी तो 2.5-3 साल हो गए, तो 2 साल अभी बहुत काम कर देंगे। अभी आपसे दोबारा आपसे मिलते रहेंगे। तो उसमें तो विधानसभा में तो फिर जब तक हमारे विधायक नहीं आएगा तब तक हमारा भी मन नहीं करता। वैसे विधायक के बिना बहुत काम अटके हैं। लोग यहाँ के ट्रांसफर है, कोई सड़कें हैं, नालियाँ हैं, डेवलपमेंट की, बिजली का समस्या है, तो यहाँ का विधायक कोई ध्यान नहीं देता। यहाँ के बिल्कुल कोई ध्यान नहीं देता, बिल्कुल भी तुष्टीकरण पे चल रहा है। दौसा के विधायक से बहुत जनता परेशान है। कोई कर्मचारी ट्रांसफर के लिए जाता है तो बोलते हैं मेरी तो सरकारी नहीं है। अच्छा, मैं क्या करूँ? हाँ, कर्मचारी बेचारा परेशान। यही आरोप ये यहाँ के विधायक लगाते हैं कि मेरी सरकार नहीं है, हमारी सरकार नहीं है, तो ये हमारे बिल पास नहीं करते। ये यहाँ के स्थानीय विधायक DC बैरवा जी ऐसा यहाँ पर आरोप लगाते हैं कि विधानसभा में कि हमारी सरकार नहीं है तो हमारे बिल पास नहीं किए जाते। फर्जी बिल कैसे पास करेगी गवर्नमेंट? अच्छा, ये घोटालेबाजों की तो वो माफिया है। अच्छा, ये तो जमीनों धंधा करता है, प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है। कौन से बिल लेकर समझ नहीं है कहाँ पे। अब आज जी बिल हुआ तो क्यों नहीं पास करेगी? सड़कें बनी नहीं, सड़कों बिना सड़कें बनी बिल पेश करेगा तो कौन पास करेगा? अच्छा, आप काम करो ना, मेरे साथ चलो कॉलोनी में, मैं आपको 50 कॉलोनी से दिखा देता हूँ, सड़कें है ही नहीं। करो ना काम, कौन मना करता है? विधायक यहाँ का। अभी सड़क बना के बिल पेश करो, कौन बिल पास कैसे नहीं करेगा? अच्छा, अब प्रक्रिया में आओ ना, टेंडर जारी करो, सड़क बनाओ, उसको बनने दो। सड़क बनेगी नहीं, बिल पास करोगे तो कौन पास करेगा उसको? अच्छा, फर्जी बिल कौन पास करेगा? मेरी जोशी ने करवाया ना फर्जी बिल। नल लगे ही नहीं, टंकियाँ बनी नहीं, एकल पॉइंट लगे ही नहीं, और 20,000 करोड़ रुपये खा गए। अंदर गवर्नमेंट जज ने डाला ना, सरकार ने खुद डाला। कितने एक्सीएन चीफ इंजीनियर सस्पेंड पड़े हैं?
कितने सस्पेंड पड़े हैं, पूरी चैन लगी इस घोटाला के अंदर। अभी क्यों नहीं बच पाया, क्यों नहीं जमानत हो पा रही उनकी? आगे प्रूफ है ना कि ये बदमाशी करते हैं, घोटालेबाज हैं, भ्रष्टाचारी हैं। जो भ्रष्टाचारी घुसपैठियों को सब साथ देने वाले, आतंकवादियों को साथ देने वाले, तुष्टिकरण अपनाने वाले, मुस्लिम तुष्टिकरण वोटों को ध्यान रखने वाले, ऐसे लोगों से तो जनता परेशान है। दौसा भी हम खुद ही कह रहे हैं परेशान है। वो बहुत गलत डिसीजन हो, जनता को बीजेपी गवर्नमेंट आनी चाहिए, भाजपा जीतनी चाहिए थी, थोड़ी सी चूक रही। हाँ 2000 आने वाले चुनाव में जगमोहन जी को चुनाव जीतना चाहिए था। जो डबल इंजन सरकार काम करते हैं, आज कितना काम होता है आज। अब तक तो सारी सड़कें बन जाती, लोगों कर्मचारियों काम होते, लाइटें बिल्कुल वैसे ही शानदार तरीके से पूरी स्ट्रीट लाइट लगती। ये क्या नाम से मेन सीवर लाइन की समस्या थी वो थी। बिल्कुल बताओ, चुनाव जीतने के बाद में तो सीवर लाइन का काम हुआ क्या? कितनी इमरजेंसी सेवाएं हैं। अब मोदी जी ने तो हर घर में शौचालय दे दिए, गैस भी दे दी। आप देखो ईरान इराक युद्ध चल रहा है, इतनी बड़ा संकट है देश में, पूरे संसार में। आज पानी नहीं, वो गैस का, पेट्रोल का, डीजल का। आप 1 मिनट भी आपको अगर रुकना पड़ जाए किसी पेट्रोल पंप, मेरी गारंटी है आप जाओ, आपको 1 मिनट पेट्रोल मिलेगा, 1 मिनट गैस मिलेगी, 1 मिनट डीजल मिलेगा आपको। इसी पेट्रोल में जब भीड़ ही नहीं है तो ये मैनेजमेंट की बात नहीं है क्या? पूरा दुनिया परेशान है गैस पेट्रोल डीजल से। अब भारत में ये आपको 1 मिनट भी इंतजार नहीं करना पड़ रहा। अच्छा। आप आज सिलेंडर बुक कराओ, कल आपके पास सिलेंडर नहीं पहुंचे तो हमारी जिम्मेदारी है, हम पहुंचाएंगे आपके घर पर। आप 1 मिनट में पेट्रोल डलाओ, 2 मिनट नहीं लगेगी आपको, जाती है आपको चार्ज लेके खड़े रहेंगे लोग। पेट्रोल कितना चाहिए आपको, कितना चाहिए बताओ, कितना चाहिए, कितनी गैस चाहिए, कितना डीजल चाहिए आपको। इतने बड़े संकट को मोदी जी ने, आपको क्या बात करते हो, कितना काम, पूरा संसार परेशान है इसलिए। कोई महंगाई नहीं बढ़ी, सिलेंडर वो की वो, पेट्रोल वो की वो। अभी गुली भी चलता रहता है, ये थोड़ा इंटरनेशनल मार्केट है। कितने आराम से आप रह रहे हो, खूब शादी ब्याह में जा रहे हो, पूरा काम भी रोजाना कर रहे हो, स्कूल कॉलेज खुली है, युवाओं को नौकरी कितने चांस दे रखे हैं बदलाव सरकार ने। आप देखो राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छे चांस है, कितनी नौकरी की जगह निकल रही है। रोजाना अखबार भरे पड़े हैं। नीट का पेपर लीक किया है, पेपर माफिया ने तुरंत करा के रिजल्ट डिक्लेयर करके एडमिशन दे दिया। पेपर लीक हुआ, लीक होने के 19 पेपर लीक हुए तो काम है फिर में। हाँ डॉक्टर सर जी 4 रिश्तेदार IAS बन गए। तो पकड़ो ना उनको सब, फिर जो आप पकड़ जाएगा, चारों की कॉपी में 80 नंबर आ रहे हैं। कितना खतरनाक काम है इनका भी। तो खुलने तो यही फंसेगा, डॉक्टर सारा फंसेगा। अच्छा। पेपर लीक हुआ, तुरंत पेपर दोबारा करा लिया, रिजल्ट डिक्लेयर करके सब बच्चों को एडमिशन दिया, किसी की जिंदगी खराब नहीं होने दी। तो जो जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हुआ है, इसमें तो आतंकवादी घुसपैठिए घुसे हुए थे, जो सेना, जो पुलिस पे पत्थर फेंक रहे थे, आगजनी कर रहे थे, गाड़ी में आग लगा रहे थे। स्टूडेंट थोड़ी थे वो, अच्छा। चंद स्टूडेंट को आगे करके सारे राष्ट्र तत्व थे, अराजक तत्व थे पूरे, बिल्कुल दंगाई थे पूरे। कश्मीर से आगे पत्थरबाज। पुलिस में तो आपका मेरा भाई भी तो सकता है, आपका मेरा बेटा भी तो सकता है। बिल्कुल। उसको आप पत्थर मार रहे हो, तो आप स्टूडेंट थोड़ी हो। नकाब लगा के, स्टूडेंट नकाब लगा के क्यों प्रोटेस्ट करेगा? अब सारी फोटोएं आ रही हैं, और 1 वीक में आपको दूध पानी का पानी करके देख रहे हैं। कितने पत्थरबाज बाहर से, जो स्टूडेंट नहीं है उसमें पत्थरबाज ही पत्थरबाज थे, राष्ट्र विरोधी एलिमेंट्स थे, अराजक तत्व थे, दंगाइए थे, दंगाई लोग थे। लेकिन उसको भी हमने हैंडल किया है। अब मोदी जी ने तो कहा है कि ये कोई बड़ा काम नहीं है मंत्री का इस्तीफा देना। राष्ट्र की सुख शांति रहे, एक मंत्री का इस्तीफा दोबारा बन जाएगा कोई, लेकिन सुख शांति तो हो। बिल्कुल, इसलिए भाजपा की हार नहीं है भाई। कोई आदमी मान नहीं रहा, सामने वाला सुन नहीं रहा, तो क्या करो, चलो इस्तीफा ले लेते हैं, आप तो शांति रखो। हमको पता है कि ये गलत लोग हैं, पत्थरबाज इसके अंदर, उनसे सुलटेंगे, उनके पर FIR है, तो कैसे पकड़ सकेगी? जिनके खिलाफ सबूत है, जिनके खिलाफ FIR लॉज है, जिन्हें नकाब लगा रखा है, वो स्टूडेंट थोड़ी है। स्टूडेंट होगा तो छोड़ देंगे, कम सज़ा होगी। लेकिन जो स्टूडेंट नहीं है, नकाब लगा के पत्थर फेंका है, तो उसको तो कानूनी सज़ा मिलेगी। और वो क्यों छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे उनको, तो भाजपा नहीं छोड़ेगी उनको, किसी को भी, किसी पत्थरबाज को, दंगाइयों को, राष्ट्र विरोधी तत्व को नहीं छोड़ेगी। कांग्रेस कितना ही जोर लगा ले, कांग्रेस को हमने लगातार सोचना वाला आ रहा है। लगातार बाई इलेक्शन पूरा हमने, ये दौसा के अलावा सारे सातों राजस्थान में जीते। पूरे इंडिया में सब नगर पालिका सब देखो आप, एक तरफा है। बंगाल भी जीत लिया हमने, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, बिल्कुल कन्याकुमारी से बिल्कुल आप देखो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा भाजपा का। 22 स्टेट में आप भी हमारी गवर्नमेंट है।
सिमट के 3-4 में रह गई। हिमाचल में तो छोटा सा हिमाचल है, बाकी पूरा सुपड़ा साफ कर दिया हमने कांग्रेस का। तो कांग्रेस तो हमारे सामने की टक्कर में है ही नहीं। अब वहाँ पे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आने वाले युवाओं को? अभी देखो महिलाओं को हमने एक बिल पास किया था, नारी शक्ति। अब इन सब ने मिलके गिरा दिया उनको। अब पूरी कोशिश है कि अपने देखो थोड़ा सा संख्या पद में हम कम रह गए, 2/3 बहुमत में संख्या में है, लेकिन 2/3 में। अभी अमित शाह ने, प्रधानमंत्री जी ने पूरी कोशिश करी कि सबको समझाया है कि नारी शक्ति को हम 33% आरक्षण देके महिलाओं में बराबरी का स्तर देना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस नहीं चाहती, प्रियंका गांधी नहीं चाहती, डिम्पल यादव नहीं चाहती कि महिलाएं हमारे अलावा दूसरी कैसे गरीब की महिला कैसे हमारे बराबर बैठ सकती है। अच्छा। तो उनकी ये सोच है कि इनको नहीं आना, इनका तो वोट लो और इनसे मजदूरी कराओ और इनको बिल्कुल सड़क पे रखो। वो कैसे चाहेंगी डिम्पल यादव, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी की एक गरीब घर की दलित महिला, सामान्य वर्ग की महिला हमारे बराबर में बैठे। अच्छा। क्यों नहीं समर्थन किया कांग्रेस ने? एक नारी शक्ति को, महिला को अगर 33% रिजर्वेशन मिलता तो कांग्रेस भी बढ़ती, बीजेपी भी बढ़ती। तो एक गरीब महिला प्रियंका गांधी के बराबर बैठती नहीं बैठती। एक उनकी ऐसी सोच है कि हम तो राजा महाराजा हैं। एक दलित की, हरिजन की, गरीब घर की, सामान्य वर्ग की महिला हमारे बराबर कैसे बैठ सकती है? हम तो राजा महाराजा हैं। अच्छा। तो वो उनकी सोने की चम्मच लेके पैदा होने वाले लोग, वो कैसे, कभी किसान है क्या? वो कभी देखा है कि खेती क्या होती है, धूप क्या होती है, गर्मी क्या होती है, बरसात क्या होती है, कभी उन्होंने सहन किया क्या? तो उन्होंने वो बिल को गिराया, सारे विपक्षी एक हो गए, कोई भी तो साथ नहीं आया महिलाओं को। हमने तो कहा था कि युवाओं को, महिलाओं को 50% आरक्षण देंगे, 33% महिलाएं आएंगी, युवा लोग आएंगे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल पूरी कोशिश कर रहे थे कि आ जाए। तो हमारी तो सोच बिल्कुल महिलाओं को बराबर 50% महिलाएं, 50% पुरुष है। उनमें आंकड़ा है 16% का। अच्छा। तो 34% कम है भी महिलाएं। बराबर का हिस्सेदारी की बात करते हो तो 50-50 होने चाहिए थे। बिल्कुल। 542 में से 270 महिला होनी चाहिए सांसद, 270 पुरुष होने चाहिए थे। वहाँ तो है ही नहीं, कहाँ है? अच्छा। तो हमारी तो सोचती थी, मोदी जी ने तो अच्छी सोच रखी थी कि भाई नारी शक्ति दिल्ली में रिजर्वेशन कर दो, 33% महिलाएं, 100 में से 33 तो 66 महिलाएं विधायक बनती हैं यहाँ पे। लेकिन है ही नहीं, तो वो 20-22 रह गई। अच्छा। तो 40 बनती नहीं बनती। लेकिन कांग्रेस ने नहीं चाहा कि एक गरीब महिला इनके सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के बराबर बैठे, डिम्पल यादव के बराबर बैठे। अच्छा। कैसे चाहेंगे? ये राष्ट्रवादी तो महिला विरोधी भी है कांग्रेस, तो विपक्ष तो इनका तो सुपड़ा साफ होना है। महिला कैसे वोट देगी इनको? तो वो 3 तलाक का बिल पास के उसके खिलाफ वोट डाला। एक गरीब महिला को 3 तलाक करके करके उसको जिंदगी खराब कर दोगे आप। हलाला फलाला कितनी गंदी चीज़ें हैं। एक मुस्लिम वोट चाहिए तो इसलिए कुछ भी कर लो। कई जगह लव जिहाद के भी मामले आते हैं, क्या दौसा में ऐसे मामले आए हैं? लव जिहाद का मामला FIR तो देखो रिकॉर्ड को पता नहीं, लेकिन लव जिहाद अखबार में पढ़ते हैं। ये तो इनका तो ये प्लानिंग है इनकी, तो इनको तो पैसे मिलते हैं मुसलमानों को। तो हिंदुओं की महिलाओं को, लड़कियों को नाम बदल के, तिलक लगा के, और मैं नौकरी में हूँ, सर्विस में हूँ, तो जो कम पढ़ी लिखी है या तो एक्सपर्ट नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है, वो जाने में फंस जाती है। फिर बाद में पता चलता है कि तो मुसलमान है। फिर दूसरा जाति होती है, फिर इसको काट पीट के, मार मोड़ के, तो सूट कैसे बंद करते हैं। तो फिर पता चलता है कि लव जिहाद का शिकार हो गई। अच्छा। तो भारतीय जनता पार्टी तो ये सख्त खिलाफ है, लेकिन कांग्रेस अभी वोट करवा लो तो इनके पशु खड़ी रहेगी कि नहीं, कोई लव जिहाद है ही नहीं। अच्छा। तो अभी आमिर खान ने भी देखो शादी तो हिंदू से करी, शाहरुख खान ने भी शादी करी तो हिंदू से करी, मुसलमान से क्यों नहीं करते? अच्छा। इनको पैसा मिलता है, इनको दुबई से, गाड़ी देशों से। भाई इस पर 50,000, 1 लाख इस काम की स्टार्ट करने के, फिर बाद में 20 लाख, 50 लाख, करोड़ रुपए इनको मिलते हैं। तुमको एक हिंदू लड़की को अपने जाने में फंसाओ, तुमको 50 लाख, 50 जैसे रेट फिक्स है इनके पास। अच्छा। पुख्ता सबूत है लव जिहाद के। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की सोचा पार्टी है। फिर इसको तो गुंडे बदल, अब थूक जिहाद नहीं रहेगा। कोई भी आगे मुसलमान ही मिलेगा जो शादी ब्याह में थूक के आपको खाना परोस रहा है। कभी सनातन हिंदू थूक के कभी खाना परोसा गया? नहीं। अपन भगवान के भोग लगाते हैं शुद्ध जल से, गंगा जल से हाथ जोड़ के भगवान, फिर अपन सबको गणेश जी का करके। ये लोग मुसलमान थूक करके आपको कितनी फोटो वायरल होती है। मुसलमान ही मिलेगा तो
जो भी बदमाशी होगी, जो भी राष्ट्रविरोधी काम होगा, पत्थर फेंकने का काम होगा, अतिक्रमण करने का काम होगा, सरकारी ज़मीन पे हरा खोद के मदरसा, कोई मस्जिद, कोई दरगाह, ये रात को पुलिया पे बना देगा। पुलिया तो बनी है लेटेस्ट, हाईवे पे बना देगा कि ये चीज़ हमारी तो मस्जिद थी, पर पुलिया तो बनी है भाई, उसी पे ये ज़्यादा खोद के रात को 2 अगरबत्ती लगा के अभी सब लगा के कर दे। सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण करना, लव जिहाद करना और पत्थरबाजी करना, भारत के टुकड़े होंगे इंशाल्लाह ये काम पड़ा। ये सब और सारे आतंकवादी सब मुसलमान हैं। पहले गाँव देखा पूरा आतंकवादी मुसलमान। अभी बात करें टोंक में हिंदू पलायन हो रहा है और वहाँ के विधायक जो हैं, जो सचिन पायलट हैं, वहाँ पे हिंदू मुसलमानों से परेशान होकर वहाँ से पलायन कर रहे हैं। हजारों हिंदुओं ने पलायन किया है। बिल्कुल सही बात है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। अभी संभल का उदाहरण देख रहे हो आप। संभल में 70% आबादी हिंदुओं की थी, अब 30% मुसलमानों की। अब 85% मुसलमानों की, 15% रह गए। ये लोग क्या करते हैं, पूरी प्लानिंग से काम करते हैं। एक व्यक्ति प्रॉपर्टी का धंधा करने वाला आदमी एक किसी हिंदू का मकान खरीद लेगा और वो अब वहाँ खरीदते वहाँ पे मीट डालेगा, अंडे डालेगा, मांस के टुकड़े डालेगा, तो आदमी बहन बेटी को छेड़ेगा, तो सारे कुकर्म करेगा। तो अब बाजार में जाना बंद। अब एक घर में 50-50, 100-100 लोग रहते हैं, 5-7 ई रिक्शा खरीद लेंगे, रास्ता जाम कर देंगे, एक वातावरण ख़राब कर देंगे। और लड़ने के लिए 100 आदमी हमेशा तैयार रहेंगे। कमरे 4 आदमी सोएं एक घर के अंदर। अब 50 आदमी तो दिन में सोएंगे, 50 आदमी रात को 12 बजे बाद में सोएंगे, 50 आदमी 2 बजे बाद में सोएंगे। अभी क्या करेंगे, नाइट शिफ्ट करते हैं, दिन की शिफ्ट करते हैं। मान लो 20 रिक्शे खरीद लिए, तो 10 रिक्शे तो दिन में चलाएंगे और 10 रिक्शे नाइट शिफ्ट में चलाएंगे। तो 10 आके सोएंगे, फिर 10 आके सोएंगे। अब वो 20 रिक्शे कहाँ खड़े होंगे, कॉलोनी में खड़े होंगे, तो रास्ता जाम, गाड़ी घोड़ा बंद। अब वो 100 आदमी रहेंगे, तो कोई लड़की जाएगी तो उसको अब पैसा मिल गया उनको विदेश से, या आपको इन 2 की लड़कियों को परेशान करना, छेड़ना करना, तो ये उसमें लग जाएंगे। फिर आदमी दुखी हो गया, वो मकान बेचेगा। संभल में क्या हुआ, ये हुआ, कुएं बावड़ी पे कब्जा कर लिया, मकान बन गए। अब बावड़ी निकाली, कुआं निकाला, उस पर मकान ही बना लिए उन्होंने। तो अच्छा, कुएं बावड़ी तो सरकारी है, कुएं बावड़ी किसी खरीदी थोड़ी है। अच्छा, कुएं बावड़ी अपने को कुएं बावड़ी में मकान बनाता है, तो कुएं बावड़ी को भर करके उसको मकान बना लिया। संभल में नहीं पकड़ेगा। प्रशासन की क्या कार्रवाई रही? अभी टोंक में जो रहा है वही विषय बता रहा हूँ कि संभल में 85% हिंदू ने पलायन कर दिया इनकी वजह से। अब मुसलमानों का वोट बैंक है, कांग्रेस का, सपा का या मायावती का, तो इनको वोट के बदले में कुछ भी करा लो कांग्रेस को। तो अच्छा, अभी तो वोट दे सरकार अभी कर, फिर कोई देखना नहीं आएगा। अच्छा, जितना भी अतिक्रमण करना हो करो, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये तो इस काम में लगे रहेंगे। तो अब टोंक में जो समस्या है वही समस्या है, कांग्रेस का विधायक है वहाँ पे। अच्छा, तो कांग्रेस का तो वोट बैंक है मुसलमान, वो तो कभी कार्रवाई के आप सोच नहीं सकते। वो जितना नुकसान सनातन को कांग्रेस, इतना हिंदुओं को तकलीफ दे सकती है, कांग्रेस को तो तकलीफ देगी। वो देख रहे वहाँ पे ये इसके खड़के का लड़का, ये डेंगू है, मलेरिया, मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोलता कि कितनी हालत कितनी खराब चीज़ बोल के दिखाया नहीं जाएगा, सरतन से नारा लग जाएगा। लेकिन हिंदू शांति है, राष्ट्रभक्त है, देशभक्त सनातनी है। तो जो भी आएगा, जो या तो भगवान को गाली निकालेगा या हिंदुओं को गाली निकालेगा। तो मुसलमानों को वोट चाहिए। अब कांग्रेस के सचिन पायलट कांग्रेस के हैं, तो वो तो चाहेंगे कि हिंदू पलायन करें, मुसलमान को वोट मिलते रहें। वो अपने आप को हिंदुओं को वोट चाहिए ही नहीं, उनको चाहिए मुसलमानों को वोट। अच्छा, तो मुसलमानों के वोट के खिलाफ कैसे बोलेगा, नहीं बोलेगा। वो तो पलायन करो तो करो, जाने से बाहर जाओ। वहाँ पे एक मामला आया था कुणाल गुर्जर की, जो फांसी लगा के उसने सुसाइड किया था। उसमें एक मुस्लिम लड़की थी जो उसको उसके परिवार वाले उसको फोर्स कर रहे थे, उसका खत्म कराया गया था। वो भी मेडिकल रिपोर्ट में आई थी। उसके बावजूद भी उस पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई, उस बच्चे को न्याय नहीं मिला। ना उस लड़की को, मुस्लिम लड़की को हिरासत में लिया गया, ना उसके परिवार वालों को लिया गया, ना कोई उस लड़के को न्याय दिया। आखिर में जाके उसके माता और उसके छोटे भाई ने वहाँ से पलायन करके वो कहीं और रहने लग गए। ये आप मेरे को बताइए, हम मुख्यमंत्री जी को देंगे, गृह मंत्री जी को देंगे। ये मेरे विषय में मेरे को सुना था भाई बाप पलायन कर रहे हैं और ये बहुत खतरनाक लोग हैं, राष्ट्र विरोधी तत्व है, अराजक तत्व, दंगाई है और टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं। इसको रोकने के लिए यहाँ के अपने बीजेपी इजराइल से सीखना चाहिए सनातन हिंदुओं को। कोई भी इजराइल की महिला ने कभी मुसलमान से शादी थोड़ी करी है।
कोई भी मैं आपके चैनल से बात कर रहा हूँ आमने सामने, कोई भी एक भी उदाहरण दे दो सिंगल, कोई भी इजराइल की महिला लड़की जिसने मुसलमान से शादी करी है, बता दो कोई। ट्रेन ये है कि लड़कियों को महिलाओं को सीखना चाहिए ना कि ये भी तो महिलाएं, ये इन दुष्टों से सतर्क रहने की जरूरत है, आवश्यकता है। ये तो घुसेंगे तो दुकानों पे काम करेंगे, ये तो किसी मेरी शॉप है, मेरी शॉप पे तो कोई मुसलमान नहीं है, मैं अड़ने नहीं देता हूँ, मैं फटकने नहीं देता हूँ यहाँ पे किसी को भी। काम के लिए भाई नहीं, अब मैं खुद ही कर लूँगा, वो खुआते हैं मेरे काम पे, वो नहीं रखना। क्या नाम है, नाम सुनते हैं भगाए तो मैं नहीं, चलो ऐसे नो। अच्छा, अभी अब सभी हट जाए तो खतरा ही टल जाए, लेकिन अब वो समझ में नहीं आ रहा लोगों के, जो नहीं समझेगा वो ठगाना आएगा। जैसे रोज होता है ये पुलिस की बेस में ये ठग चल रहा है ना, साइबर क्राइम। अब इतना रोज ऐड दे रखा है कि साइबर क्राइम सतर्क रहे, और फिर भी आप सतर्क नहीं हो, फिर आप पूछोगे किसी तो साइबर सरकार क्या कर रही है, आपको पता है कि ये क्राइम कर रहा है, आपको टीवी पे दिखा रहा है, ये मजिस्ट्रेट बैठा है, आपको पैसे ला के आप जमा कराओ, आप क्यों करा रहे हो, मालूम तो करो कौन है क्या नहीं है। अच्छा, अब फिर आप साहब मेरे को तो पुलिस ने सरकार क्या कर रही है, तो ठगा में आ गई। तो दिखने लगा मुसलमान आप घर में घुसेगा तो दामाद बन के निकले गया हो, तो अगर आपने काम पे रख लिया और आपके घर में बहन बैठी है तो आपका वो दामाद बनकर ही निकलेगा वहाँ से, ये आपको अच्छी तरह पता है, फिर भी आप उसको रख रहे हो, तो फिर तैयार रहो दामाद बनाने के लिए। अच्छा, तो लो जी, आप तो फिर हो गई, क्राइम तो हो गई, चोरी चकाटी तो होगी, पत्थरबाजी तो होगी, वो 4 को ले आएगा, फिर आपका मकान खरीद लेगा, फिर 5-10 को खरीद लेगा। खाले हो तो एक घर में 100 आदमी रहते हैं, तो क्रिमिनल लोग हैं तो राष्ट्र विरोधी है। अब पाकिस्तान का मैच हो, पाकिस्तान अगर जीत जाए तो पाकिस्तान नारे लगाए तो अच्छा, वो भारत के है ही क्या, वो तो गद्दार लोग हैं, देश के राष्ट्र एलिमेंट्स हो। अब बात करें यहाँ पे करोड़ी लाल जी का बड़ा वर्चस्व है आपके क्षेत्र, उनके बारे में बताना। नहीं, डॉक्टर साहब का वर्चस्व क्या, डॉक्टर साहब तो बहुत पुराने नेता है बीजेपी के, वो तो वर्षों से बीजेपी के हैं। वर्चस्व तो क्या, सबको साथ लेके चलते हैं, कार्यकर्ताओं को सुनते हो बहुत समय, वो दुकान थोड़ी करते हैं, जैसे मैं मेडिकल दुकान करता हूँ तो दवाई दुकान थोड़ी करते हैं, वो सब्जी दुकान थोड़ी करते हैं, उन पर वो तो सुबह उठते हैं से लेकर सुनवाई करते हैं, और कहीं समस्या उनको दिखती है, कोई संकट है किसी कार्यकर्ता के साथ, किसी आम जनता के साथ अन्याय हो रहा है, कोई पुलिस वाला परेशान कर रहा है, कोई न्याय नहीं मिल रहा, कलेक्टर को दिक्कत आ रही है, मकान की दिक्कत आ रही है, सस्ती की दिक्कत आ रही है, कोई संकट है। पेपर लीक का मामला भी करोड़ा जी ने उठाया था। अच्छा, डोटासरा को पकड़ा था, ये पूरी जब ये पकड़ा में आए सारे ये पेपर लिख के, तो वो डॉक्टर साहब का ही संघर्ष था। अच्छा, जैसे बीज वाले पकड़े, खाद बीज वालों को तो करोड़ा जी ने पकड़ा। यहाँ के स्थानीय विधायक का भी एक आरोप है कि करोड़ा लाल जी ने जो खाद बीज घोटाले हैं उनमें, उनके कारण अब यहाँ पे लोगों को खाद बीज पूर्णतः नहीं मिल पा रहा। नहीं, जो फर्जी चीज़ बंद होगी तो कैसे मिलेगा, असली चीज़ें बेचो ना आराम से। अच्छा, और आपके करोड़ा लाल जी ने अगर कोई खाद बीज नकली पकड़ा है तो आप इसका मतलब नकली बेच रहे थे इसलिए खूब मिल रहा था, अब नकली बंद हुआ तो आना बंद हो गया, तो असली बेचो ना। अच्छा, असली में कौन, असली क्यों नहीं बिकेगा, खूब लो ना असली आराम से। अभी 9 अगस्त को जो मीणा आदिवासी दिवस आ रहा है, उसको लेकर के करोड़ा लाल जी उसी तैयारी में लगे हुए हैं, तो उसके बारे में आदिवासी दिवस मनाएगा 9 तारीख को आदिवासी दिवस मनाया जाएगा, उसको लेकर के करोड़ा लाल जी हमेशा वहाँ पे चर्चित रहते हैं और वहाँ पे लोगों का साथ रहता है, मीणाओं का सब उनके साथ। ये सबको तो आदि तो दांगल में तो सबका ये करोड़ा जी का थोड़ी है, सभी समाज का है, मीणा का भी नहीं है, आपका भी हो, तो उसमें तो वो वैसी कोई बात नहीं है, वो भेदभाव नहीं करते, वो समाज में सबको साथ ही चलते हैं। मतलब मैं ब्राह्मणों प्रेम कुमार शर्मा मेरा नाम है, तो मेरे को उतना सम्मान देंगे, आप दिलीप मीणा जी हैं तो आपको उतना सम्मान देंगे, वो सबके लिए है। अच्छा, अगर मैं वहाँ जाके मेरे बच्चे की शादी करना चाहूँ तो मेरे को मना थोड़ी करेंगे उस जगह के लिए, नहीं करेंगे, पूरा सहयोग करेंगे, बल्कि अब वो उसमें तो हम लोग खूब गए हैं मीणा समाज के सम्मेलनों में। अच्छा, आदिवासी मीणा समाज क्या होता है, आदिवासी वो एक ठीक है भाई, चलो ये मान लो अब उनको भाई चलो हमारे समाज मीणा समाज का ये प्रोग्राम है, ये तो एक साथ जाने में बैठना, संग होता है सामूहिक भोजन, सामूहिक भजन, सब साथ को लेकर चलना, तो वो करोड़ा लाल जी का एक स्टाइल है वो, कि वो सबको साथ लेके साल में 2 प्रोग्राम, एक तरह से जैसे दिवाली मिलन, होली मिलन, तो इस बहाने सारे समाज के साथ फिर उनसे वोट लेते हैं, समाज साथ बैठते हैं, तो कोई ये नहीं है डॉक्टर साहब मिलते नहीं हैं, साथ नहीं बैठते हैं, अहंकार आ गया, मंत्री है,
तो वो भाई सब साथ बैठे हैं। अभी तो मिले ही थे यार, अभी तो मिले ही थे, होली मिले थे, दिवाली मिले थे, इस फंक्शन मिले थे। तो ऐसे प्रोग्राम में वो करते रहते हैं। अच्छा। कभी पद दंगल करते रहते हैं, कभी ये करते रहते हैं। तो डॉक्टर साहब बड़े आदमी हैं, बड़े बहुत पुराने आदमी हैं, बहुत प्रतिष्ठित आदमी हैं, सम्मानीय आदमी हैं, हमारे नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के। भजन लाल जी के कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप? लाल जी यूथ बिल्कुल युवा कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाए तो जी जान से लग रखे उन्होंने तो इतना काम करके दिखाएंगे आपको, पूरे 5 साल में जरूर दिखाएंगे आपको। आज अखबार में थे कि गहलोत सरकार ने कितनी नौकरी दी, हमें 5 साल में 2.5 साल, आज अखबार में हमें 2.5 साल में इतनी नौकरी दी। अच्छा। उन्होंने जो काम 5 साल में हमने 2.5 साल में पूरा कर दिया। अच्छा। कितने किलोमीटर सड़कें 5 साल में बनी, हमें 2.5 साल में कितने किलोमीटर सड़कें बना के दे दी हमने। अच्छा। कितने एयरपोर्ट यहाँ बने, कितना क्या हुआ, कितने रेलवे स्टेशन पे, कितने हाईवे बने। तो कांग्रेस के राज दोनों का हम हासिल भी कर रहे हैं। 1 साल 2 साल बेमिसाल, 3 साल फिर बेमिसाल करेंगे, 4 साल 5 साल फिर उनके भी रखेंगे क्या बिल्कुल प्रोग्रेस कार्ड, और हमारा भी रखेंगे कंपेरिजन आपसे भी। अब 3 साल में मिल लेंगे अपन, 2.5 साल तक पूरे हो गए, 2-3 साल 3 हो गए, 3 में फिर अपन फिर दिल्ली के साथ बैठेंगे। फिर मैं तो पूरा रिकॉर्ड लेके बैठूंगा ना, 3 साल में कांग्रेस ने इतना नौकरी दी, हमने इतनी दी, इन्होंने इतनी सड़कें बनाई, हमने इतनी, इन्होंने इतनी रेलवे स्टेशन को नवीनीकरण किया हमने। और इनकी फोटो देख लो 12 साल पहले की, हमारी फोटो देख लो 5 साल पहले की फोटो, हमारी फोटो देख लो रेलवे स्टेशन की। कहाँ बात करें आने वाले 2028 के चुनाव में, एक जैसे कि राजस्थान में मिथ बना हुआ है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, अब आपको क्या लगता है इनके कार्य को देख करके दोबारा बीजेपी आएगी? ये मिथ टूटेगा? नहीं, हाँ वो ही बता रहा था। अब हम आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट देंगे तो नहीं, अब कांग्रेस नहीं आएगी, ये मिथ कांग्रेस नहीं, ये मिथ टूटेगी, अलग पे तोड़ के रहेंगे। हमको बहुत बड़ी पीड़ा इस उपचुनाव है, इसे सबक ले लिया हमने। अब इतनी जीत हमने कार्यकर्ताओं को बहुत हमारा ऊपर तक बिल्कुल कसा हुआ है, कार्यकर्ताओं को एक दिन के भी कुछ नहीं है, बिल्कुल 300% इन कान पे लगा रखा है। जनता में जा रहे हैं, बूथ मजबूत कर रहे हैं, महिलाओं से संपर्क कर रहे हैं, पूरे प्रोग्रेस कार्ड है हमारे, पूरी जो भी युद्ध में मैनेजमेंट रहा है, डीजल पेट्रोल का कितना अच्छा, गैस का, ये सब शौचालय बनाए, गैस सिलेंडर दिए, ये आयुष्मान योजना, चिकित्सा व्यवस्थाएं सब करिए। तो ये हमारे कम प्रोग्रेस नहीं है, और आगे आने वाले में बहुत हाईवेज, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, ये वंदे भारत ट्रेन, ये नई चीज़ें डबल ये सभी चल रही है ना, ये हम कहीं कम जो नहीं रहेंगे। अब मेरा आखिरी इस तरह का पानी आ रहा है, 20 पानी और बढ़ा देंगे इसमें, पानी की समस्या खत्म हो जाएगी तो फैक्ट्रियाँ लगेगी, रोजगार मिलेंगे। तो अब जयपुर का तो दौसा गुड़गांव है, जैसे दिल्ली का गुड़गांव है, वैसे दौसा तो बहुत डेवलप है बिल्कुल। कुछ दिनों बाद में तो मेट्रो चलने लग जाएंगे यहाँ पे। अच्छा। जयपुर से दौसा मेट्रो चल, हम आपको दिखा देंगे, हो सकता है 5 साल के अंदर दिखा दें आपको। अच्छा। अभी आप बात करें दौसा की जनता को, आप क्या कहना चाहोगे एक शब्द में? अगर जनता कहें भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ रहें, मोदी, अमित शाह, योगी जी हमारे आदर्श हैं, और ये ईमानदार लोग सत्ता में हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। और आने वाले पंचायत चुनाव, नगर पालिका चुनाव में बीजेपी को भारी बहुमत से जिताएं। कांग्रेस को राष्ट्र विरोधी पार्टी है कांग्रेस, इसको सबक मिल सके। इसको कभी सत्ता में नहीं आना, अगर एक बार सत्ता में आ गई तो बहुत काम खराब हो जाएगा। एक बार महबूबा मुफ्ती का फादर गृह मंत्री बना था, पूरे 5 लाख कश्मीरी पंडित को निकाल दिए वहाँ से। अच्छा। देख लो आप, सबूत है। एक बार मुसलमान बना था गृह मंत्री, इसने एक बार में 5 लाख को बिल्कुल वहाँ पे टिप्पू के 2 टूक कर दी, तारा मशीन में जानना आपको। तो ये उन लोगों, ये उनकी पार्टी है, पाकिस्तान से मिली हुई। ये तो कांग्रेस है, राष्ट्र विरोधी पार्टी, टुकड़े गैंग के सदस्य है। 12 टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, उसमें गैंग हो, दंगाइयों की है, अर्धक तत्वों की है, आतंकवादी की पार्टी है। तो कांग्रेस बहुत खतरनाक है, देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है कांग्रेस। तो जनता से कहेंगे इनसे दूर रहें, जितना दूर हो सके इनसे दूर रहें बिल्कुल। बीजेपी को जैसे पश्चिम बंगाल के लोगों ने वोट डाला था एक तरफा बीजेपी को, वैसा वोट आपके राजस्थान में पड़ेगा, चिंता मत करो इसको, क्योंकि सारे कुकर्मों को हम बिल्कुल